2012 में वो सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पठानों को जलील करने की कोशिश की, पठानों की इज़्ज़त उतारने की कोशिश की और वो उनके ज़वाल की शुरुआत थी। बात करते हैं नवाबों की। इलेक्शन के अंदर टोटल उन्होंने नवाबों को बुरा कहा कि साहब इन्होंने ये नहीं करा, वो नहीं करा। आप हिस्ट्री उठाइए और आप ये चेक करिए कि पुराने जितने स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, आज भी वो मौजूद हैं और सब नवाबों के नाम से हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी सब नवाब ही लेके आए थे। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने सिर्फ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई जो सिर्फ अपनी नहीं बनाई, और उसके अंदर जो भी फ़ीस ली जाती है तो उसके अंदर कोई गरीब नहीं पढ़ता, सब अमीर लोगों के ही बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ लगभग 50,000 वोट से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी और उसका सबसे बड़ी वजह यहाँ के मुस्लिम समाज के पठान और अंसारी हैं। कॉमन सेंस तो ये कहता है कि सत्ता का विधायक हो और सत्ता का विधायक काम करेगा, लोगों के काम आएगा, यही फैसला लिया। और मुसलमान ने इतनी भारी मात्रा में बीजेपी के कैंडिडेट को, अकाश हुसैन हनी को वोट किया है कि वो कल पूरे हिंदुस्तान के सामने वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम रामपुर में हैं। रामपुर में हमारे साथ पठान मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि पठान जो हैं किसको जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं, क्या सोच रहा है रामपुर का पठान। जी, क्या नाम है आपका? आरिफ खान नाम है मेरा। अरे भाई, कौन जीता है रामपुर कल? देखिए, सवाल आपका पठानों पे है। जी। पठान क्या सोचता है? जी। रामपुर के पठान ने हमेशा से सियासी फैसलों में अग्रणी भूमिका निभाई है और ये ब्रीड वो है जो बहुत जंगजू और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाले और हालात के हिसाब को समझने वाले, उसको देख के फैसले करने वाले, उस ब्रीड के लोग हैं यहाँ पर। यहाँ जज्बाती फैसले नहीं होते हैं। आज के जो हालात हैं, जिन हालातों को हमारे मज़हब ने भी हमें बताया है और मज़हबी किताबों में अगर हालात के फ़ैसले ना मिलें तो फ़िक़े का इस्तेमाल किया जाए, और हमारे जो रोल मॉडल हैं हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अमल करके भी लोगों को बताया, जब उनके सामने ऐसे हालात आए कि हालात हाज़रा पे फ़िक़े का इस्तेमाल करो और फ़ैसला करो। रामपुर का पठान उसी लाइन पे चल रहा है और आज के जो हालात रामपुर शहर विधानसभा के थे, उसमें फ़िक़े का इस्तेमाल करके जो फ़ैसला मुनासिब और जो आम लोगों के हित में होना चाहिए था, वो फ़ैसला लिया गया है। क्या फैसला लिया गया था? देखिए, फ़ैसला लिया गया है आकाश सक्सेना को जिताने का। ये फ़ैसला पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लिया गया है, क्योंकि यहाँ ताकत के ख़िलाफ़ फ़ैसला होना था। 45 सालों से एक सीट पर जो शख्स काबिज़ थे और जिन्होंने इस सीट को अपनी बपौती समझ लिया था और 4 बार सत्ता में भी रहे वो लोग, तो उसका एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि आम आदमी उसके ख़िलाफ़ था। और हमारा कॉमन सेंस भी ये कहता है कि इस सीट से सरकार बनने या बिगड़ने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो जो आगे 4 साढ़े 4 साल सत्ता रहना है, उसका जब विधायक चुन के जाएगा तो उसमें लोगों का भला होगा, और मुखालिफ अगर चुन के भेज देंगे तो वो क्या कर सकेगा। जहाँ 110 विधायक हैं वहाँ 111 हो जाएंगे, 112 हो जाएंगे और अपोजिशन में बैठ जाएंगे जाके। तो इसलिए कॉमन सेंस तो ये कहता है कि सत्ता का विधायक हो और सत्ता का विधायक काम करेगा, लोगों के काम आएगा, यही फैसला लिया। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सबाहत अली खां। सबात भाई, कौन जीत रहा है रामपुर? देखिए, रामपुर का सियासी जो सफ़र है आज़ादी के बाद से, उसमें नगर विधानसभा सीट पर हमेशा सबसे बड़ा रोल जो अदा किया है वो पठानों ने किया है। ये वो कौम है, रामपुर की जंगजू कौम है, क्योंकि सियासी कौम है, इसलिए इन्होंने जिसको जब चाहे सत्ता में रखा है और जिसको जब चाहे हटा दिया है। यहाँ पर हमसे पिछले 30-35 साल से जो काबिज़ आज़म खां थे, उनके भी काबिज़ रहने की सबसे बड़ी वजह पठान और अंसारी 2 ही बिरादरियाँ थी, क्योंकि यहाँ नगर विधानसभा की मुस्लिम सीट्स में सबसे बड़ी 2 ही बिरादरी हैं, पठान और अंसारी। लेकिन उन्होंने 25 साल बहुत अच्छी सियासत करी, जिसमें वो लोगों की इज़्ज़त करते थे।
इस वजह से वो बहुत अच्छे मुकाम पर काबिज़ रहे। पर उन्होंने जब 2012 में वो सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पठानों को ज़लील करने की कोशिश की, पठानों की इज़्ज़त उतारने की कोशिश की, और वो उनके ज़वाल की शुरुआत थी। क्योंकि इस कौम की ख़ासियत है कि ये इसका चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो ज़लालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज उसका नताइज आप देख रहे हैं कि वो किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अब रही चुनाव जिताने की बात, तो पठान वो जागरूक कौम है जो वक्त और हालात के हिसाब से फ़ैसले लेते हैं। ये हमेशा से उनकी तारीख़ रही है कि वो उसी का साथ देते हैं जो वक्त और हालात के साथ उनके गरीब तबके के लिए बेहतर साबित हो। तो आवाम इस टाइम आवाम की नीड और भूख है, पिछले 7 साल से रामपुर लावारिस है। और ये चीज़ जो रामपुर के पठान हैं और ज़िम्मेदार हैं उनमें, उन्होंने महसूस की। जबकि उनमें बड़ी तादाद ऐसी थी जो अब 2012 के बाद से जो पॉलिटिक्स से हटना चाहती थी अपनी इज़्ज़त की वजह से। लेकिन उन तमाम लोगों ने आपस में बैठकर मशवरा किया और शहर की दूसरी बड़ी बिरादरी जो है अंसारी, उनके बड़ों से बात की। उसके बाद आज की तारीख़ में उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि हमारे लिए बेहतर ये है जो अगले साढ़े 4 साल सत्ता में पार्टी रहेगी, हम लोग उसके साथ जाएँ जो हमारे शहर के गरीब तबके को फ़ायदा पहुँचे, जो ज़्यादा तकलीफ़ में है। उसी के लिहाज से उन लोगों ने मेहनत की, जिसका नतीजा आप कल इंशाल्लाह देख लेंगे कि बीजेपी का प्रत्याशी जो है मुस्लिम समाज के सबसे बड़े 2 समुदाय जो हैं पठान और अंसारी, उनकी कोशिशों की वजह से कितने बड़े मार्जिन से जीत रहा है। और उन्हीं पठानों की कोशिश का ये नतीजा है जो चुनाव के दिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी जाली वोट डलवाती थी। उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क और गैंग था, एक तरह का गैंग बना रखा था। आपने इसका एग्ज़ाम्पल देखा होगा जिस दिन उनका कैंडिडेट एसपी के यहाँ बैठा तो उसके साथ रामपुर नगर विधानसभा के लोग नहीं थे, दूसरी विधानसभाओं के लोग थे। उस तरह से वहाँ के लोगों की औरतें आती थीं और यहाँ सुबह ही लाइन लगाकर जाली वोट डालती थीं। प्रशासन को वो इन्फॉर्मेशन देने वाले भी पठानी हैं रामपुर के, तो इस बारे में जागरूक करने के कि यहाँ पर हर बूथों पर इस तरह की धांधली करने की कोशिश की जाती है। प्रशासन ने उसी जाली वोट के नेटवर्क को तोड़ने के लिए किया, जिसकी वजह से ये वीडियोज़ आपको देखने को मिल रही हैं। फिर भी उन्होंने हमारी रेस्पेक्ट इतनी रखी, हमने कहा था कि औरतों को अरेस्ट मत करिएगा, बस थोड़ा जो जाली वोट ली हुई हों उन्हें वापस कर दीजिएगा। उसी तरीक़े पर प्रशासन ने काम किया और जो जाली वोट था वो नहीं पड़ पाया। इसके लिए भी बहुत बड़ा रोल अदा किया पठानों ने। इसलिए आने वाला वक्त और हालात इस तरह के हैं सियासी कि अब हमारे साथ भी यह है कि हम सत्ता के साथ रहेंगे तो अपनी कौम और अपनी ज़ात या यहाँ की बिरादरियों के लिए कुछ कर सकते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहाँ लगभग 50,000 वोट से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और उसका सबसे बड़ी वजह यहाँ के मुस्लिम समाज के पठान और अंसारी हैं, जिन्होंने जागरूकता के साथ उन्हें वोट दिया और पठानों ने रणनीति उसकी तैयार की। सब क्या नाम है आपका? फैज़ अली खान। फैज भाई क्या कहेंगे, कौन जीता है रामपुर? जीत तो आपको पता है कौन रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, बिल्कुल क्लियर है और स्पष्ट है। जैसे फवाद अली खान साहब ने कहा कि आज़म खान ने एक पूरी गैंग बना रखी थी वोटरों की और वो वोटर जो है इस टाइम नाकामयाब रहे वोट डालने के अंदर। तो ज़ाहिरी तौर पे सबको क्लियर है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। और बेहतर ये है कि सबके लिए बेहतरी इसी में थी कि आप आकाश भाई को जिताइए और उनके साथ चलिए। सरकार के साथ रहने में ही फ़ायदा था सबका। तो अच्छा है कि सरकार के साथ मिलके चलेंगे तो सबका आवाम का फ़ायदा होगा और इंडस्ट्रीज़ आएंगी, तरक्की आएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देखिए तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के नाम पे हुआ क्या है रामपुर के अंदर। एक चीज़ बताइए, जो वो चीख चीख के बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने इतना करा, बेरोज़गारी के लिए इतना करा, तो रोज़गार के लिए उन्होंने करा क्या है? कुछ भी नहीं करा है, नथिंग। और आप बात करते हैं नवाबों की। इलेक्शन के अंदर टोटल उन्होंने नवाबों को बुरा कहा कि साहब इन्होंने ये नहीं करा, वो नहीं करा। आप हिस्ट्री उठाइए और आप ये चेक करिए कि पुराने जितने स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, आज भी वो मौजूद हैं और सब नवाबों के नाम से हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी सब नवाब ही लेके आए थे। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने सिर्फ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई जो सिर्फ अपने लिए बनाई और उसके अंदर जो भी फ़ीस ली जाती है तो उसके अंदर कोई गरीब नहीं पढ़ता है, सब अमीर लोगों के ही बच्चे पढ़ते हैं। गरीब का तो कोई नामो निशानी नहीं है उसके अंदर। अगर गरीब बच्चा कोई पढ़ता है तो एक एफिडेविट लेके आए और दिखाए कि साहब हमारी फ़ीस माफ़ करिए, तो कोई, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है उसके अंदर। तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? हमारे हिसाब से तो आकाश भैया जीत रहे हैं और बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह वो, और एक इतिहास रचेंगे। और जैसे उन्होंने वायदे करे हैं कि पब्लिक के लिए ऐसा हम करेंगे तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि बेहतर होगा इस पब्लिक। बार पठान भारतीय जनता पार्टी के साथ 100% पूरा पठानों का ही सही हो रहा है। और सबसे पहले पठानों ने ही साथ आए और निकल के आए आगे। पठानों आने के बाद उन्होंने कहा कि हम साथ हैं और जितनी भी और बिरादरियाँ थी उसके बाद सब जुड़ती चली गई और सब साथ में आए। और
ये साहब क्या नाम है आपका? इमरान अजीज़ खान। राजीव साहब क्या कहेंगे, कौन जीता रामपुर कल? देखिए ऐसा है, जहाँ तक आप पठानों की बात करते हैं तो पठानों ने हमेशा ही दिल से और दिमाग से फैसले किए हैं। और जहाँ तक मैं आपको पीछे ले चलता हूँ सन 47 के बाद, पठान आपको याद होगा कि नवाबों के साथ रहा करते थे सियासी एतबार से। उसके बाद आपको दौर छन्नू खां का भी याद होगा, उसके बाद फिर आज़म खां का दौर आपको याद होगा, और उसके बाद वो दौर भी याद होगा जब 96 में अफरोज़ खान ने आज़म खां को हरा दिया था। उसके बाद ये फिर अब एक ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें पठानों ने बहुत अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल किया और यूज़ किया, और हमेशा तख्ता पलट अगर किया है रामपुर में तो वो पठानों ने ही किया है। जिसके साथ पठान गए हैं उन्होंने उसका तख्ता पलट कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि रामपुर में चुनाव हुआ तो चुनाव लड़ कौन रहा था? चुनाव लड़ रहे थे आकाश सक्सेना हनी, भाजपा कैंडिडेट। वो अपनी बात को जनता के सामने रख रहे थे, आवाम के सामने रख रहे थे। वो विकास की बात कर रहे थे, वो फैक्ट्री लगवाने की बात कर रहे थे, वो उद्योगों की बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी सारी स्पीचेज़ में, सारे तकरीरों में सिर्फ उद्योगों की बात की है, मुस्लिम और हिंदू के भाईचारे की बात की है, ठीक है। और जो दूसरे कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के आसिम राजा साहब, आप मुझे बताइए, आपने उनकी स्टेजों पे आपने हर उनका कवरेज की है, उनकी हर तकरीर को कवर किया। उन्होंने कहीं पर भी अपना कुछ भी एजेंडा अपनी पार्टी का या अपना कुछ बताया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं ये काम करूंगा, मैं जीतने के बाद वो काम करूंगा, कुछ भी नहीं। पूरे चुनाव में सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को कोसते रहे, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते रहे। क्या ऐसे चुनाव लड़ा जाता है? आप चुनाव कोई भी लड़ता है तो अपनी बात रखता है, अपनी बात बताता है कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ नहीं। सिर्फ अपने प्रशासन को कोसते रहे, पूरे चुनाव आरोप लगाते रहे। उसका नतीजा आपने देखा कि किसी के भी आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ पठानों ने ही नहीं, और बिरादरियों ने भी, रामपुर की तुरक बिरादरी ने, अंसारी बिरादरी ने, सैफ़ी बिरादरी ने, और ख़ास करके पठानों ने, क्योंकि यहाँ पर 80,000 वोट पठानों के हैं। और जिस तरह पठान रामपुर का जाता है वहाँ का, मैंने आपसे कहा कि तख्ता पलटता है। तो कल जब 8 तारीख है, कल काउंटिंग होनी है, आपको 12-1 बजे तक पूरे हिंदुस्तान को एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पठानों ने किसको वोट किया, मुसलमान ने किसको वोट किया। और मुसलमान ने इतनी भारी मात्रा में बीजेपी के कैंडिडेट को, आकाश सक्सेना हनी को वोट किया है कि वो कल पूरे हिंदुस्तान के सामने वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि पठानों ने तख्ता पलट दिया? पठानों ने तख्ता पलट दिया। ये कल 12 से 1 बजे के बीच में ये पूरे हिंदुस्तान में ये काउंटिंग रामपुर की साबित कर देगी कि पठानों ने तख्ता पलट दिया। क्या नाम है साहब? मेरा नाम काशिफ खान है। काशिफ भाई, पठानों ने तख्ता पलट दिया क्या इस बार? बिल्कुल, मैं यूपी तक के माध्यम से मैं आकाश सक्सेना जी को बधाई देना चाहता हूँ, अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि वो रामपुर के कल विधायक होने जा रहे हैं और वो इतिहास रचने जा रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में एक सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्य था रामपुर के लोगों का कि एक गैर पठान, जो कि पठान नहीं था, वो यहाँ के पठान वोटों की बदौलत 45 साल उसने राज किया और सबसे ज़्यादा जुल्म पठानों पे ही किया। तो हमें एक मौका मिला आकाश सक्सेना जी के माध्यम से कि हम उन्हें वोट देते, सपोर्ट करते और आज़म खां को, जो उनका राज था, सत्ता थी, उससे बेदखल करते। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग उसमें कामयाब हुए हैं और इंशाल्लाह हमेशा के लिए आज़म खां का चैप्टर अब क्लोज़ हो गया है। रामपुर में अब आज़म खां या उनके परिवार या उनकी नस्ल का ना कोई विधायक होगा, ना कोई जनप्रतिनिधि होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने रामपुर के पठानों से बात की जिन्होंने बड़ी बेबाकी से राय अपनी रखी कि कल कौन जीत रहा है। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।